वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों ने मेरी ब्लॉग देखी होगी कि विदाई के बाद फिर जहाँ मेरा ससुराल की रास्ता था, वो ससुराल का जहाँ रास्ता था, रोड थी, उस रोड से डोली ले गए। डोली क्या था कि ससुराल तक जाएगी, पर जो डोली उठाने वाले सिर्फ 4 लोग थे। देखा नहीं आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कि भैया लोग ने भी, मेरे भाई लोग ने भी उठाया था डोली, क्योंकि जो 4 लोग थे डोली उठाने वाले, 4 लोग नहीं होने चाहिए थे, और भी होने चाहिए, और वो उनका पहनावा भी होना चाहिए। पर जैसा भैया लोगों ने बुक किया या फिर बोला था वैसा नहीं हुआ था, तो उन्होंने भैया लोगों ने कम पैसे दिया। फिर भैया लोगों ने उठाया भी, तो डोली का था, उठाया भी, तो इस वजह से उन लोगों ने बोला कि हम डोली वहाँ तक नहीं ले जाएंगे, मतलब तो मेरे ससुराल तक नहीं ले जाएंगे। तो इसीलिए डोली मेरे ससुराल तक नहीं गई। और फिर भैया लोगों ने क्या, डोली से मुझे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये वाली वीडियो मुझे मिल नहीं रही है, पर मैं दिखाऊंगी, वाली वीडियो देखिएगा, ढूंढूंगी। तो फिर मैं डोली से उठा के मेरे को वहाँ ले गए, गाड़ी में बैठाया, फिर गाड़ी से मैं ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद क्या हुआ, मैं परछन हुआ, मेरे मतलब कि बुआ लोग, मेरी बुआ सास और सासू माँ ने मेरा परछन किया, जो भी रस्म होते हैं वो हुआ। परछन के बाद फिर गाड़ी से मुझे उतारा गया, अपने उतरी गाड़ी से। फिर मैं गई पैर वैर मतलब कि गेट में पैर और माथा टेकी। देन फिर मैं आगे गई, तो एक रस्म होता है, वो पता नहीं कैसा, लोई, आटे की लोई थी, मतलब एक लोई जिससे रोटी बनाते हैं, एक लोई उतनी साइज़ की, मतलब थोड़ी सी बेली हुई, जैसे नहीं कचौड़ी को बेलता वैसा। फिर उसमें पैर रखी, उस लोई में, मतलब रोटी में पैर रखी, फिर आगे गई। फिर उसके बाद ये सब मुझे कोई वीडियो बनाया नहीं कि मैं आप लोग को दिखा दूँ। फिर उसके बाद वो जो होता है सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, पता नहीं क्या बोल रही हूँ। फिर महावर से थाली में पैर रखा, फिर पैर से मैंने गृह प्रवेश किया। फिर मैंने चावल, वो धान था तो लोटा से मैंने पैर वाला फिर वो भरे। हम लोग के यहाँ दूसरा रिवाज होता है, क्या होता है, मान लो लोटा, ठीक है, लोटा पे धान रखते हैं, देन उसमें मुझे पैर मारना होता है, और फिर मेरे हस्बैंड को भरना होता है। तो जितना 7 बार मारूं वो उतना भरे। फिर उसके बाद फिर कोहबर हुआ। कोहबर में जैसे यहाँ हुआ था, हम लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, जैसे यहाँ कोहबर हुआ, वहाँ भी हुआ था। तो वहाँ पे कोहबर में क्या होता है, वो रस्म होती है अंगूठी ढूंढने का, थाली में अंगूठी डालो, फिर तो उसमें मैं ही जीती। फिर लास्ट बार मैंने इनको जिता दिया मैंने ढूंढी ही नहीं। फिर एक और गेम हुआ, जो कि माला को, मतलब मेरी ननद, छोटी वाली, सबसे छोटी वाली ननद ने क्या किया, अपना माला उठा के मतलब ऐसे ऊपर उछाला, देन कौन सबसे आगे पकड़ लेता है वो जीत जाएगा। 7 बार, मतलब 3 बार, 5 बार किया शायद दोनों ने, तो मतलब दोनों साथ ही पकड़ लेते अंगूठी वाले में मैं ही जीती थी, पर लास्ट चांस में मैंने इनको ढूंढने दिया, मैंने ढूंढा ही नहीं कि चलो ये ही जीत जाए। देन फिर ये उछालने वाला है, तो उछालने वाले दोनों लोग बराबर पकड़ ले रहे थे एक साथ ही, तो उसमें भी टाई हो गया उसमें भी मैं ही जीती। फिर उसके बाद फिर ये सब हुआ। उसके बाद अरे तो पहले क्या वो गृह प्रवेश हुआ, जैसे मैंने महावर में पैर रखा, फिर देन मैंने ये किया और चावल में पैर मारा, मतलब वो धान में फिर ये भरे। उसके बाद ये हुआ, क्या हुआ, वहाँ गोबर में ले गए, हवन हुआ। पहले गुड़ खिलाया, मतलब कि 7 गुड़, मतलब गुड़ के पीसेस थाली में रखे थे, देन मुझे छुआना था, और लास्ट फिर खाना था मुझे और इनको भी। पहले फिर मैंने इनको खिलाया, मतलब 6 बार मैंने टच कराया, मतलब मुँह से, और लास्ट बार इनको खिला दिया। देन उन्होंने भी ऐसा किया।
तो इसके करने के बाद हवन हुआ, हवन करने के बाद फिर ये सारे गेम हुए जो होते हैं। अंजूरी नहीं हुई थी, तो अंजूरी नहीं हुई थी तो उसके बाद पंडित शाम टाइम पे, फिर मैंने ड्रेस लहंगा पहना हुआ था, लहंगा चेंज किया। तो मैंने यहाँ मतलब ससुराल की साड़ी रेड कलर की थी तो मैंने पहना, ये मैं आप लोग को दिखा दूँगी कैसी साड़ी पहनी थी। फिर मैंने पहना, फिर उसके बाद अंजूरी हुई। अंजूरी होने के बाद अंजूरी में 2 घंटे लग गए। मेरे को इतनी नींद लग रही थी और इतनी टायर्ड फील। पहले दिन गए तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, उस दिन तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, भूख लगी। हाँ, पहले क्या हुआ, ये गृह प्रवेश होने के बाद मैं अपने रूम में गई, तो जहाँ मेरा रूम था वहाँ गई तो सब आए। सब तो बिजी थे वैसे खाना वाने पीने में, काफ़ी लोग थे, सब बिजी थे। मैं रूम में मैं लहंगा पहने बैठ गई। फिर मतलब मेरी भांजी खुशी नाम था, खुशी आई तो कुछ बातें करी। हाँ, कुछ फ़ोन मेरे पास नहीं था, इनके पास था। फिर कुछ बातें होते हुए मुझे खाना लाई, तो मेरा मन नहीं था कि खाना खाऊं। मुझे लगा कि ये खाए हैं कि नहीं, कि पत्नी व्रता निभाना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ, मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा है, मैं बोल कुछ और रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर खाना लाया तो फिर मैंने बोला खुशी जाके मामा को बुलाओ अपने। फिर मैंने उनसे पूछा कि खाना आपने खाया, तो बोले कि हाँ मैंने खाना खाया। क्या क्या अकेले खा लिया, मुझे पूछे ही नहीं है। फिर चलो खा लोगे। फिर इन्होंने खिलाया तो मैंने खाया और भूख लगी थी, काफ़ी तेज़ से भूख लगी थी, पर ज़्यादा नहीं खाया। मैंने बोलते कि दुल्हन नहीं दुल्हन कितना खाती है तो इसमें भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, तो मैंने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद अंजूरी का टाइम आया, पंडित जी आ गए, शाम हो गई 7 बज के। तो मैंने कपड़े चेंज किया, कपड़े चेंज किया, साड़ी पहनी जो यहाँ की आई थी, तो साड़ी पहनी। साड़ी पहनने के बाद अंजूरी 2 घंटे हुए, मैं अंजूरी हुई, देन पूजा हुई, उसके बाद मैं थक गई थी भगवान। फिर हमारा सोना होना इसके आगे करना। ओम गणांता करवते एवं भवामे प्रियं स्वाप्रियं जंगमामे नीनांतानि माने सम्मान जानि करवतम द्वयादि करवतम मागलेतां चंदन दिव्य प्रिय पर मनोहर गण्य गन्नादं चंद्रम समर्पयां सेन्दुं सकं स्वागं सुदं होते सेन प्रियवदनम अगनन गुरुवर माग निर्माण रूप में परिग्रहता हम चावल निकाल के बका हम सब निकाल दी बात चावल वो अच्छा गिरवा रखा लाके पता नहीं मेरे पास रखी ला हमार बाबा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।